वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार दबंग स्टार खेसारी लाल यादव भोजपुरी के एक ऐसे स्टार है दोस्तों जिन्होंने अपनी पहली फिल्म यानी कि साजन चले ससुराल फिल्म से ही पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव का पहली फिल्म आया था दोस्तों 2011 में, जिस फिल्म का नाम था दोस्तों साजन चले ससुराल। उनकी पहली फिल्म दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था दोस्तों, और खेसारी लाल यादव रातों रात स्टार बन चुके थे दोस्तों। और खेसारी लाल यादव का बैक टू बैक 5 फिल्म जो है दोस्तों सुपर हिट व ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था दोस्तों। और न जाने कितने सिनेमा हॉल के अंदर में ये फिल्म जो है दोस्तों 3 महीना 4 महीना तक चला था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खेसारी लाल यादव जो है कभी पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, बैक टू बैक 12 फिल्म दे दिया दोस्तों 1 साल के अंदर में। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के अंदर में खेसारी लाल यादव जो है 12 फिल्म कर चुके थे दोस्तों, और 12 फिल्म भी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था दोस्तों। और 2025 में खेसारी लाल यादव का ये हाल है दोस्तों कि उनकी 12 का 12 फिल्म जो है दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है सिनेमा हॉल के अंदर में। एक जरा भी चला नहीं है दोस्तों, जहाँ तक कि अपना बजट भी रिकवरी नहीं कर पाया है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, जो 12 का 12 फिल्म जो है सुपर हिट देने वाला इंसान जो आज फ्लॉप 12 का 12 फिल्म दे चुका है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों खेसारी लाल यादव के बारे में, उसकी मूवी के बारे में। खेसारी लाल यादव दोस्तों हीरो से जीरो कैसे बन गए, तो सारी जानकारी और पूरी बातें मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर में डिटेल के साथ में बताने वाला हूं। तब शुरू से लास्ट तक आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ऑल पे प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों खेसारी लाल यादव एक ऐसे स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री का जिसका फिल्म जो दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में जैसे लगता है दोस्तों ताबड़तोड़ कमाई करती है। सभी सिनेमा हॉल के अंदर में खचाखच भीड़ बढ़ जाता है दोस्तों, और हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है दोस्तों। लेकिन इस समय खेसारी लाल यादव का ऐसा हाल है दोस्तों, जो उनका जितना भी फिल्म अभी आया है दोस्तों वो सारा का सारा फिल्म जो दोस्तों फ्लॉप हो चुका है, जहाँ तक कि अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाया है। ऐसा मूवी का हाल हो चुका है दोस्तों खेसारी लाल यादव का। और एक इतने बड़े स्टार का ऐसा मूवी का हाल होना दोस्तों बड़ी चिंता वाली बात है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इस चीज को इस वीडियो के अंदर में गहराई से। दोस्तों खेसारी लाल यादव का लास्ट फिल्म जो सुपर हिट हुआ था दोस्तों, जो ब्लॉकबस्टर हुआ था, और दर्शकों को उनके फैन को काफी ज्यादा मूवी पसंद आया था दोस्तों। फरिश्ता फिल्म को जो दोस्तों काफी ज्यादा पसंद किया गया था, काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ था। और इस मूवी के अंदर में खेसारी लाल यादव जो है पागल के किरदार में नजर आए थे दोस्तों। और ये फिल्म रिलीज हुआ था दोस्तों 9 मार्च साल 2023 में, और खेसारी लाल यादव का ये लास्ट फिल्म था जो दोस्तों ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था सिनेमा हॉल के अंदर में। उसके बाद दोस्तों खेसारी लाल यादव का बैक टू बैक 12 मूवी आया दोस्तों 2024 से लेके 2025 तक, और 12 का 12 मूवी दोस्तों बुरी तरीका से फ्लॉप हो चुका है दोस्तों। फरिश्ता के बाद खेसारी लाल यादव का पहला मूवी जो रिलीज हुआ था, उस मूवी का नाम था दोस्तों मेरे नैना तेरे नैना, और ये अवधी लैंग्वेज में मूवी बनाया था दोस्तों खेसारी लाल यादव ने। और ये फिल्म रिलीज हुआ था दोस्तों 2 जून साल 2023 को, और ये फिल्म जो है दोस्तों बुरी तरीका से फ्लॉप हो चुका था सिनेमा हॉल के अंदर में। और एक जरा भी दर्शकों को ये मूवी जो दोस्तों एंटरटेन नहीं कर पाया था, और ये मूवी जो दोस्तों जहाँ तक कि अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाया था इस मूवी ने। और इस मूवी के अंदर में खेसारी लाल यादव जो है एक अंधा होने का किरदार निभाए थे। और इस मूवी के अंदर में आप सभी को खेसारी लाल यादव के साथ नई एक्ट्रेस खुशबू शर्मा नजर आए थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खेसारी लाल यादव का दूसरा मूवी आया दोस्तों लाडला 2, जो खुद खेसारी लाल यादव का लाडला मूवी जो ब्लॉकबस्टर 2013 में रिलीज हुआ था, उस मूवी का दोस्तों पार्ट 2 बनाया गया था, यानी कि लाडला 2 मूवी जो बनाया गया था दोस्तों। इस मूवी के अंदर में आप सभी को मेघाश्री और खेसारी लाल यादव लीड रोल में नजर आए थे दोस्तों। और इस मूवी को दोस्तों 22 सितंबर 2023 में सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया गया था दोस्तों। और ये मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि इस मूवी के अंदर में कुछ ज्यादा कोई खास कहानी और स्टोरी पर काम नहीं किया गया था। इस वजह से दोस्तों ये मूवी जो है बुरी तरीके से सिनेमा हॉल के अंदर में फ्लॉप हो गया था, डिजास्टर हो गया था ये मूवी। उसके बाद दोस्तों खेसारी लाल यादव का वो फिल्म रिलीज हुआ दोस्तों जिसका हर तरफ शोर था दोस्तों, इतना हंगामा मचा हुआ था, इतना बोला जा रहा था कि पैन इंडिया इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों खेसारी लाल यादव के करियर का ब्लॉकबस्टर मूवी संघर्ष। उस मूवी के सीक्वल के बारे में यानी कि संघर्ष 2 मूवी के बारे में दोस्तों बताया तो ये जा रहा था कि ये मूवी जो है दोस्तों पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। इतना सारा क्रेज बना हुआ था इस मूवी को दोस्तों, और इस मूवी का दोस्तों काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ था, दर्शकों में खूब ज्यादा उत्साह बना हुआ था कि ये मूवी जो है
संघर्ष मूवी का पार्ट 2 आने वाला है, यानी कि कुछ तो डिफरेंट होगा, हम सबको देखने को मिलेगा। और ये मूवी जो दोस्तों काफी ज्यादा बड़े स्केल पर इस मूवी को शूट किया गया था दोस्तों, थाईलैंड में, दुबई में और दोस्तों गोरखपुर में इस मूवी को शूट किया गया था काफी हाई बजट में। और काफी ज्यादा हाई बजट का ये मूवी था दोस्तों, 5 से 6 करोड़ के आसपास में इस मूवी का बजट था दोस्तों। और ये खेसारी लाल यादव के करियर का सबसे हाई बजट का मूवी था दोस्तों। लेकिन जब इस मूवी को सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज किया गया तो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया ये मूवी। और दोस्तों सबसे ज्यादा फ्लॉप होने का रीजन था ये इस मूवी का अच्छा से प्रमोशन नहीं किया जाना, इस मूवी को अच्छे तरीके से प्रमोशन नहीं किया गया, इस वजह से ये मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। और दोस्तों ये मूवी जो दोस्तों अपने बजट का आधा भी पैसा नहीं निकाल पाया और ये मूवी जो दोस्तों 2 करोड़ के आसपास में ही समेट के रह गए थे दोस्तों, इससे ज्यादा मूवी आगे कमाई कर ही नहीं पाई। चौथा फिल्म है दोस्तों खेसारी लाल यादव का प्रेम की पुजारन। ये फिल्म जो दोस्तों 9 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ था दोस्तों। और इस मूवी के अंदर में खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह लीड रोल में नजर आए थे दोस्तों। और इन दोनों का पहला ऐसा मूवी है दोस्तों जो इन दोनों एक साथ में स्क्रीन शेयर किया था दोस्तों। इन दोनों का जोड़ी को खूब ज्यादा पसंद किया गया था दोस्तों, लेकिन ये मूवी जो है उतना कमाल नहीं कर पाया सिनेमा हॉल के अंदर में, पूरी तरीके से ये मूवी जो दोस्तों फ्लॉप हो गया था दोस्तों। 5वीं फिल्म है दोस्तों प्यार का बंधन। और इस मूवी के अंदर में भी आप सभी को खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह का जोड़ी देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये फिल्म जो दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में रिलीज हुआ था 16 फरवरी साल 2024। और ये मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ था दोस्तों। और इस मूवी के अंदर में आप सभी को फैमिली ड्रामा, रोमांटिक कहानी, एक्शन सीन देखने को मिला था दोस्तों। और ये मूवी जो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ था दोस्तों। और इस मूवी की कमाल बात तो ये है दोस्तों कि इस मूवी को दोस्तों लंदन में शूट किया गया था, फिर भी ये मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ सिनेमा हॉल के अंदर में। खेसारी लाल यादव का 6ठी फिल्म जो रिलीज हुई थी दोस्तों उसका नाम है सन ऑफ बिहार। और ये फिल्म जो दोस्तों 25 मार्च साल 2024 को ये मूवी जो है सिनेमा हॉल के अंदर रिलीज हुआ था दोस्तों। और इस मूवी के अंदर में आप सभी को खेसारी लाल यादव के साथ में रक्षा गुप्ता, मनी भट्टाचार्य, ये दोनों आप सभी को फीमेल स्टार कास्ट इस मूवी के अंदर में देखने को मिल रहे थे दोस्तों। और ये मूवी को दोस्तों होली के खास समय पे रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी ये मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ था दोस्तों। और दोस्तों खेसारी लाल यादव का जो 7वीं मूवी है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों रंग दे बसंती। जो इस मूवी का दोस्तों काफी ज्यादा क्रेज बना था जिस समय ये मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, फर्स्ट लुक पोस्टर आया था, उस समय से लग रहा था दोस्तों कि भोजपुरी इंडस्ट्री आप बदलने वाली है दोस्तों, एक नया मोड़ लेगी दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ पर से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इस मूवी के अंदर में किसी प्रकार का कमी नहीं छोड़ा गया था। खूब ज्यादा इस मूवी का प्रमोशन किया गया था, हर जगह पर इस मूवी का प्रमोशन हो रहा था दोस्तों, चाहे वो टीवी चैनल हो या फिर न्यूज वाला हो या फिर सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर हो, हर कोई इस मूवी का दोस्तों प्रमोशन किया जा रहा था। फिर भी ये मूवी जो दोस्तों एकदम डिजास्टर साबित हुआ था सिनेमा हॉल के अंदर में, एकदम बुरी तरीका से ये मूवी दोस्तों फ्लॉप हो गया था, जहां तक कि अपना बजट तक नहीं निकाल पाया था, इतनी बुरी तरीका से ये मूवी जो दोस्तों फ्लॉप हुआ था। और इस मूवी के अंदर में आप सबको खेसारी लाल यादव के साथ में रति पांडे और डायना खान भी नजर आए थे दोस्तों, दोनों फीमेल स्टार। और इस मूवी का दोस्तों खेसारी लाल यादव के करियर का सबसे बड़ा मूवी माना जाता है दोस्तों हाई बजट का, क्योंकि ये मूवी बनाने में दोस्तों टोटल 10 करोड़ रुपया खर्चा किया गया था दोस्तों, ऐसा इन लोगों का कहना है दोस्तों। और इस मूवी का दोस्तों काफी अच्छी तरीके से प्रमोशन किया गया था। और दोस्तों ऑल इंडिया इस मूवी को जो सिनेमा हॉल मिला था दोस्तों वो मिला था 265 सिनेमा हॉल। जी हाँ दोस्तों 265 सिनेमा हॉल इस मूवी को मिला था दोस्तों। और भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री में आज तक इतना सिनेमा हॉल किसी मूवी को नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन इस मूवी को दोस्तों 265 सिनेमा हॉल मिला था ऑल इंडिया में। लेकिन ये फिर भी मूवी जो दोस्तों कमाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि 3 से 4 करोड़ के आसपास में बताया जा रहा है कि ये मूवी जो दोस्तों अपना रिकवर कर पाया था। उसके बाद ये मूवी भी बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी दोस्तों। अब बताइए दोस्तों बिग बजट, बड़े स्टार कास्ट, बड़े लेवल पे शूटिंग, इतना हाई बजट, इतना सिनेमा हॉल, फिर भी ये मूवी जो दोस्तों एकदम बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गया दोस्तों। और दोस्तों 8वीं फिल्म जो खेसारी लाल यादव का रिलीज हुआ था उस मूवी का नाम है दोस्तों अंदाज। और इस मूवी को जो दोस्तों 10 अक्टूबर को साल 2024 को रिलीज किया गया था दोस्तों। आरसी खान, सोनीला गोरा, ये दोनों स्टार कास्ट आप सभी को इस मूवी के अंदर में न्यू एक्ट्रेस नजर आए थे दोस्तों खेसारी लाल यादव के साथ में। लेकिन ये फिर भी मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में।
और खेसारी लाल यादव का 9वीं जो फिल्म थी दोस्तों, उस फिल्म का नाम है अपराधी। और ये फिल्म जो दोस्तों 10 अक्टूबर साल 2024 को आप सभी को दुर्गा पूजा के अवसर पर ये फिल्म को रिलीज किया गया था दोस्तों। और इस मूवी के अंदर में आप सभी को खेसारी लाल यादव, मेघाश्री, ये दोनों स्टार कास्ट आप सभी को लीड रोल में इस मूवी के अंदर में नजर आए थे दोस्तों। और ये भी फिल्म जो है दोस्तों खेसारी लाल यादव का बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ था। खेसारी लाल यादव का दोस्तों जो 10वां फिल्म रिलीज हुआ था उसका नाम है राजा राम। राजा राम दोस्तों एक बिग बजट की फिल्म बनाई गई थी दोस्तों, और भोजपुरी इंडस्ट्री से दोस्तों काफी ज्यादा हटके इस मूवी का कंटेंट और कहानी स्टोरी हटके इस मूवी को बनाया गया था दोस्तों, क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी ज्यादा धार्मिक कॉन्सेप्ट था। इस वजह से राजा राम मूवी को जो खेसारी लाल यादव का आया था वो काफी ज्यादा अलग टाइप का आप सभी को इस मूवी के अंदर में देखने को मिलने वाला था दोस्तों। और खेसारी लाल यादव का इसमें जो रोल देखने को मिला था दोस्तों, वो श्री राम का रोल निभा रहे थे खेसारी लाल यादव इस मूवी के अंदर में, राजा राम मूवी के अंदर में। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी बजट की मूवी होने के बाद भी और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी ये फिल्म जो है दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में ये मूवी जो है दोस्तों बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था दोस्तों। और ये मूवी जो है अपने बजट का आधा भी रिकवर नहीं कर पाया था दोस्तों। बस इस मूवी का एक जो गाना है दोस्तों, चुम्मा चुम्मा, ये गाना काफी ज्यादा सुपर हिट और काफी ज्यादा वायरल इस मूवी का गाना हुआ था दोस्तों। और ये जो गाना है दोस्तों बॉलीवुड अमिताभ बच्चन का एक गाना था, उस गाना का रीमेक है दोस्तों चुम्मा चुम्मा, जो खेसारी लाल यादव ने इस मूवी के अंदर में गाया है दोस्तों। 11 नंबर पे है दोस्तों खेसारी लाल यादव का डंस मूवी, जो काफी अलग किस्म का इस मूवी का स्टोरी और कहानी दिखाया गया था दोस्तों। और इस मूवी के अंदर में आप सभी को सांप का जो है स्मगलिंग करते हुआ खेसारी लाल यादव दिख जाएंगे दोस्तों। खेसारी लाल यादव को भी नहीं पता रहता कि मैं जो सांप का स्मगलिंग कर रहा हूँ इससे दवाई बनता है या फिर इससे लोग नशा करते हैं दोस्तों। तो इस टाइप की इस मूवी के अंदर में आप सभी को स्टोरी और कहानी देखने को मिली थी दोस्तों। और काफी ज्यादा अच्छी तरीका से इस मूवी को बनाया गया था दोस्तों। इस मूवी की कहानी और खेसारी लाल का एक्टिंग, इस मूवी के अंदर फाइट सीन, सब चीज जबरदस्त था दोस्तों। लेकिन फिर भी ये मूवी जो दोस्तों फ्लॉप साबित हो गया बॉक्स ऑफिस पर। इसका मूवी का कॉन्सेप्ट या फिर कहानी अच्छी नहीं होने की वजह से मूवी फ्लॉप नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि इस मूवी को जो है अच्छी तरीका से प्रमोशन नहीं किया गया। और इस मूवी को जो दोस्तों अच्छा टाइम देखकर इस मूवी को रिलीज नहीं किया गया, इस वजह से ये मूवी जो है फ्लॉप हो गया दोस्तों। अचानक से इस मूवी का दोस्तों टीजर और ट्रेलर आ गया और बहुत जल्दी इस मूवी को सिनेमा घर के अंदर में रिलीज कर दिया गया। इस वजह से दोस्तों नहीं इस मूवी का कोई हाइप बन पाया, नहीं इस मूवी का दोस्तों उतना तरीका से कोई प्रमोशन हो पाया। तो इस वजह से ये मूवी जो दोस्तों सिनेमा हॉल के अंदर में एक डिजास्टर मूवी साबित होकर रह गई है दोस्तों। और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, यानी कि डंस 2 भी मूवी बहुत जल्द आने वाला है। तो देखते हैं कि वो मूवी जो है कैसा परफॉर्म करती है सिनेमा घर के अंदर में। और दोस्तों 12 नंबर पे जो खेसारी लाल यादव का लास्ट मूवी आता है दोस्तों, उस मूवी का नाम है रिश्ता। इस मूवी को दोस्तों 14 मार्च 2025 को रिलीज किया गया था सिनेमा घर के अंदर में। और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस मूवी का प्रमोशन भी किया गया था। लेकिन इस मूवी की स्टोरी के कहानी में दम ना होने की वजह से दोस्तों ये भी मूवी जो दोस्तों बुरी तरीके से सिनेमा घर के अंदर में फ्लॉप साबित हो चुका है दोस्तों। ये था दोस्तों खेसारी लाल यादव का बैक टू बैक मूवी फ्लॉप होने का लिस्ट। बट दोस्तों खेसारी लाल यादव का और भी बहुत सारा मूवी आने वाला है दोस्तों 2025 में, जैसे कि दोस्तों गॉडफादर, अवैध 2 और भी बहुत सारे खेसारी लाल यादव का न्यू प्रोजेक्ट आने वाला दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कि खेसारी लाल यादव का जो न्यू मूवी आएगा दोस्तों उसको मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों पब्लिक के तरफ से। इतने सारे मूवी जो दोस्तों खेसारी लाल यादव का 12 का 12 मूवी जो बैक टू बैक फ्लॉप हुआ है दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर, इसमें ज्यादातर खेसारी लाल यादव का गलती नहीं है, क्योंकि किसी मूवी के अंदर में कहानी में स्टोरी में दम नहीं है। तो किसी मूवी के अंदर में आप सभी को अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, या फिर किसी मूवी का जो रिलीज टाइम गलत डाल दिया गया है, फिर किसी मूवी का जो दोस्तों प्रमोशन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए मूवी का प्रमोशन। चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये वीडियो, हमारा ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।